नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल वृंदा घर आंगन में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए तिल चौथ व्रत कथा लेकर आई हूँ। यदि यह कहानी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल वृंदा घर आंगन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओम श्री गणेशाय नमः। एक गांव में एक जिठानी और देवरानी रहती थीं। जिठानी बहुत धनवान थी किंतु देवरानी बहुत गरीब थी। वह बेचारी दूसरों के घर में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी क्योंकि उसका पति हमेशा बीमार रहता था। एक दिन जिठानी बोली कि तुम दूसरों के घर में काम करती हो, इससे अच्छा तो मेरे ही घर में काम कर दिया करो। मेरे यहाँ ऐसे ही इतना भोजन फेंका जाता है, मैं वही तुमको दे दूँगी। देवरानी बोली ठीक है दीदी। वह अपने जिठानी के घर में काम करने लगी। जिठानी जो बासी बचा भोजन रहता था और घर के फटे पुराने वस्त्र वो देवरानी को दे देती। देवरानी चुपचाप ले लेती, कुछ नहीं बोलती। ऐसे माघ का महीना आया, तिल चौथ व्रत का दिन पड़ा। तब देवरानी और जेठानी दोनों व्रत थीं। देवरानी ने कहा, दीदी आज मुझे कुछ ऐसा दे दीजिएगा जिससे मैं भगवान का भोग लगा सकूं और खुद भी खाकर पारण कर सकूं। जेठानी ने कहा, ठीक है, वो जो तिल रखा है उसे फटक दो। देवरानी ने तिल फटक दिया। जो उसका छिलका निकला, तब जेठानी ने कहा, वही तिल का छिलका तुम ले जाओ और अपना पूजा पाठ कर लो। देवरानी कुछ नहीं बोली, चुपचाप तिल का छिलका लेकर गई, उसी का लड्डू बनाई और रात में जब पूजा करने लगी तो बोली, हे गणेश भगवान, मेरे पास कुछ भी नहीं था, यही तिल का छिलका था। मैं इसी का लड्डू बनाई हूँ और भोग लगा रही हूँ, इसे आप ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। उसी छिलके का लड्डू का भोग लगाकर और उसी लड्डू को स्वयं भी खाकर पानी पीकर वह सो गई। थोड़ी देर बाद गणेश जी एक साधु का भेष धारण करके उसके घर आए और बोले, बेटी आज मुझे यहीं रुकने दो क्योंकि मैं रास्ता भटक गया हूँ। तब वह औरत बोली, ठीक है बाबा, कोई बात नहीं है, आप रुक जाइए। थोड़ी देर बाद बाबा जी ने कहा, बेटी मुझे शौच के लिए जाना है। तब वह औरत बोली, बाबा बाहर बहुत ठंडी है, आप यहीं आंगन में चले जाइए, मैं सुबह साफ कर दूंगी। बाबा बोले, बेटी मुझे शौच के लिए पानी भी चाहिए था। तब वह बोली, बाबा पानी तो कुएं से लाना रहता है और आज मैं पानी लाना भूल गई। आप जाइए, वहीं मेरी फटी पुरानी साड़ी रखी है, उसी से पोंछ लीजिए। बाबा ने जाकर उसी साड़ी में पोंछ लिया। घर में जितने कपड़े फटे पुराने थे सब में उन्होंने पोंछ लिया। सुबह हुई, वह औरत सोची देखें बाबा कहाँ हैं। जब देखी तो वहाँ बाबा नहीं थे। तब वह सोची कि जाएं, जो आंगन में गंदगी है उसे फेंक दें, साफ कर दें, तब काम पर जाऊं। वह जब गई तो वहाँ कोई गंदगी नहीं थी, बल्कि उसका घर महल में बदल गया था। घर में किसी वस्तु की कमी नहीं थी, सब तरफ सोना ही सोना और दरवाजे पर हाथी घोड़ा दास दासी सब कुछ हो गए थे। उस दिन वह काम पर नहीं गई। तब उसकी जेठानी को बहुत क्रोध आया और उसने सोचा, चलकर देखती हूँ कि आज महारानी जी कहाँ हैं और काम पर क्यों नहीं आई हैं। कल मैंने तिल का छिलका दिया था, शायद इसी से नाराज हो गई है। जब जिठानी देवरानी के घर आई और उसका घर देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तब वह पूछी, यह सब कैसे हुआ। तब देवरानी ने रात में जो घटना हुई थी सब अपनी जिठानी को बताया। जिठानी घर आई और अगले तिल चौथ व्रत का इंतज़ार करने लगी और सोची कि मैं भी ऐसे ही करूँगी जिससे मैं देवरानी से और अमीर हो जाऊँ। तिल चौथ का दिन आया, तब वह अपने देवरानी के घर गई और बोली कि छोटी मुझे तिल का छिलका दे दो। देवरानी बोली, दीदी आप छिलका क्यों ले जाएंगी, आप तिल ले जाइए। वह बोली, नहीं मुझे छिलका ही चाहिए।
वह छिलका लेकर आई और उसी का लड्डू बनाई और लड्डू बनाकर भोग लगाई। और गणेश जी उससे बोली, हे भगवान, मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने इस छिलके का लड्डू बनाया है, इसे आप ग्रहण कीजिए। और स्वयं अच्छे तिल का लड्डू खाकर और सोने का नाटक करने लगी और गणेश भगवान का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद गणेश भगवान उसके घर भी साधु का भेष रख के आए और बोले, कोई है? वह तो जगी रही थी, तुरंत दरवाज़ा खोली, कहीं हाँ बाबा, आप कौन हैं? तो गणेश जी ने कहा कि बेटी, मैं आज रास्ता भटक गया हूँ और तुम्हारे यहाँ रुकना चाहता हूँ। तो वह बोली, कोई बात नहीं है बाबा, आप बिल्कुल मेरे घर रुक जाइए। वह तो वही चाहती ही थी। थोड़ी देर बाद बाबा जी ने कहा, बेटी, मुझे शौच के लिए जाना है। तब वह बोली कि बाबा, इतनी ठंडी है, बाहर आप कहाँ जाएंगे, यहीं आंगन में चले जाइए, मैं सुबह फेंक दूंगी। बाबा उसके आंगन में चले गए। तो कहे, बेटी, मुझे पानी चाहिए शौच के लिए। तो वह बोली कि बाबा, पानी तो कुएं से लाना था, इसीलिए मैं लाना भूल गई। ऐसा है कि आप मेरी वही साड़ी फटी रखी है, उसी में पोंछ लीजिए। अब बाबा जी ने जाके घर में जितने कपड़े थे सब में पोंछ डाले। सुबह हुई, जिठानी अपना पूरा घर देखने गई। उसे तो बहुत जल्दी मची थी कि मेरा भी घर सोने का हो गया होगा, लेकिन जब देखी तो सब तरफ गंदगी ही गंदगी और मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। तब वह दौड़कर अपनी देवरानी के यहाँ गई। तब वह अपनी देवरानी से बोली कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, मेरे घर में तो गंदगी ही गंदगी भर गई है। तब देवरानी बोली कि दीदी, आपने भगवान से झूठ बोला, आपके पास सब कुछ था, फिर भी आपने तिल के छिलके का लड्डू बनाया और उसका भोग लगाया। अरे भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं, वो तो पान और फूल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो कोई भी निश्चल भाव से गणेश भगवान की पूजा करते हैं, भगवान उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। छल और कपट भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो प्रेम के भूखे होते हैं। तब जिठानी के भी समझ में आ गया और देवरानी जिठानी प्रेम से दोनों लोग रहने लगी। बोलो गणेश भगवान की जय।